नमस्कार, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। कला संस्कृति और यहाँ पर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। 85 प्रश्न में से आपके 80 अंक यहाँ पर आने वाले हैं। 133 नंबर का मॉडल पेपर है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा, ये जो जलाशय है, पानी के जलाशय है, वो किस किले में स्थित है? काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। यही तारागढ़ में स्थित है, कागरोन में स्थित है, बाला किला जो अलवर में स्थित है, या फिर आपका भटनेर का किला हनुमानगढ़। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा। बिल्कुल आपका सभी का आंसर आना चाहिए तारागढ़ अजमेर। ठीक है, ए ऑप्शन किस किस का आ रहा है जल्दी से कमेंट करिए, सभी का आंसर सही है। देखो यहाँ पर जल संरक्षण की यहाँ पर व्यवस्था है और आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों स्थित है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ का जो दुर्ग है तारागढ़ बूंदी, या फिर जूनागढ़। सभी को पता ही होगा तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ यहाँ पर बूंदी में भी है। सभी को कमेंट करना है कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब का जो दरगाह कहलाती है। बिल्कुल सभी का आंसर तारागढ़ अजमेर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अजमेर तारागढ़ है। और बात करते हैं सैयद हुसैन, यहाँ पर खंग सवार जिसे मीरान साहब की कहते हैं, इनकी रक्षा यहाँ पर शहीद हुए थे। बिल्कुल यहाँ पर शहीद हुए थे रक्षा करते हुए। फिर बात करते हैं घूंघट, घुंगड़ी और बांद्रा, इमली, ये क्या है? ये चीजें क्या है? क्या ये तारागढ़ अजमेर के प्राचीन जो यहाँ पर विशाल बुर्जों के नाम है, या फिर मारवाड़ के लोग जो परंपरा के जातियों के और गोत्र के नाम है, मेवाड़ अंचल में स्थित है पहनावे के नाम है, या फिर राजस्थानी खान पान में की विविध जो आप विधियां हैं ये बोल सकते हो। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। घूंघट और घुंगड़ी, बांद्रा और इमली, ये सभी के सभी बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है सभी के सभी तारागढ़ अजमेर की विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन 14 बुर्ज है टोटल, और यहाँ पर इनमें प्रमुख ये है। ठीक है, रांगड़ी किस बोली की उपबोली है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रांगड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी की है, मारवाड़ी की है, मेवाती की है, हाड़ौती की है। ठीक है, तो रांगड़ी आप जानते हैं कि आपके किस क्षेत्र में बोलते हैं? यहाँ पर मालवी की उपबोली है रांगड़ी बिल्कुल झालावाड़ प्रतापगढ़ में बोली जाती है। बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मालवी सही आंसर है। रांगड़ी और निम्बाड़ी मालवी भाषा की उपबोलियां हैं और प्रतापगढ़ झालावाड़ में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? ठीक है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण हाड़ौती बोली, मेवाती, रांगड़ी और अहिरवाटी। ठीक है, एक मैप में आप देख लो, मैप के माध्यम से आप काफी ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो पहली बात ये क्या कह रहा है कि बेसिकली रांगड़ी यहाँ पर मारवाड़ी ये पूरा भाग मारवाड़ी का है। ठीक है, और बात करें फिर है आपकी मालवा क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ के बीच में जो बोली जाएगी कौन सी बोली जाएगी? रांगड़ी बोली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हो मारवाड़ी की कर्कशता और मालवी का जो मिश्रण है वो पाया जाएगा। राजपूतों में अधिक बोली जाती है रांगड़ी भाषा। निम्बाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? ठीक है, ऑप्शन आपको 4 मिल रहे हैं, हाड़ौती, मेवाती, मालवी और अहिरवाटी। निम्बाड़ी और रांगड़ी, अभी रांगड़ी मैंने देखा था मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, लेकिन पूछे तो मालवी आपका बिल्कुल सही है। मालवी की यहाँ पर उपबोलियां हैं निम्बाड़ी और रांगड़ी। ठीक है, विशेषताएं बेसिकली आप देख सकते हो कि दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं इसको, मालवी की उपबोलियां को। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? नेजा नृत्य करासियाओं का, चरी नृत्य मीणाओं का, मालवी नृत्य कथोड़ी का और वालर नृत्य भीलों का। ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम सही आंसर करना है। ठीक है, और वॉइस में काफी सुधार आया होगा क्योंकि अब हम जो माइक से रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो आपका पीसी था वो होता जो। ठीक है, और अब हमने माइक ले लिया है और काफी अच्छी आवाज आ रही होगी, बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्लास इफेक्टिव होगी और आपके जो चीजें हैं ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई चीजें बोलेगी नहीं। बिल्कुल सभी का आंसर मालविया नृत्य कथोड़ी का। ठीक है, ये क्या है? सुमेलित यहाँ पर सही है। ठीक है, बिल्कुल कथोड़ी जनजाति आप जानते हैं कि पुरुषों द्वारा नवरात्रों पर यहाँ पर नवरात्रों के दिनों में किया जाता है। मालविया नृत्य कथोड़ी जनजाति का है। नेजा भीलों का है, मीणाओं का यहाँ पर कहते हैं कुछ। कालबेलियाओं का सबसे अधिक आकर्षक जो प्रेम आधारित युगल नृत्य वो कौन सा है? कालबेलियाओं का प्रेम जो पर आधारित है। संकरिया,
बांगड़िया, पनिहारी, इंडूडी। ठीक है, प्रेम आख्यान से संबंधित गीत बताओ। बिल्कुल, कालबेलियाओं का बताओ जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। का संक्रिया, ठीक है, युगल नृत्य है, बिल्कुल सबसे आकर्षित और प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में यहाँ पर प्रसिद्ध लोक नृत्य किस अवसर पर यहाँ पर किया जाता है, जल्दी से बताइए। बच्चों के जन्म पर, होली पर, विवाह पर या फिर मानसून पर। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। यहां पर बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और यहां पर आंसर सभी का होली आ रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं होली। केर नृत्य होली के दूसरे दिन शुरू हो जाता है, लगभग 15 दिनों तक चलता है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी और मेहाजी मांगलिया। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है। बिल्कुल, यहां पर सभी का आंसर आ रहा है पाबूजी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। जो बीमार पशु होता है, अगर यहाँ पर ऊंट होता है तो पाबूजी की फड़ का वचन करवाते हैं। राय का रेबारी जाति इनके आराध्य देवता मानते हैं पाबूजी को, और यही ऊंट पालक जाति भी कहलाती है। फिर है किस लोक देवता की आराधना में माठ और माठे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? रामदेव जी, तेजा जी, पाबूजी और घोगा जी। माठ या माठे अगर वाद्य यंत्र की पूछे ना तो बिल्कुल आपको यहाँ पर आंसर नंबर कर देना है पाबूजी महाराज। बिल्कुल पाबूजी महाराज आपका सही आंसर हो जाएगा। पाबूजी की वीर गाथे जो कि पवाड़े बांधते हैं उस समय माठ या माठे वाद्य यंत्र। अगर पाबूजी की फड़ का पूछे, ठीक है, कि फड़ बांधते समय कौन सा, तो रावणत्ता। और अगर पूछे कि यहाँ पर पवाड़े बांधते समय माठ या माठे, ठीक है, फड़ बांधते समय रावणत्ता। किस लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? बिल्कुल आंसर करते रहो। गोगा जी, रामदेव जी, पाबूजी और तेजा जी। किस लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? और सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल तेजा जी महाराज, जिन्होंने लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ मेर के मीणाओं से युद्ध किया था और यहाँ पर मंडावरिया नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ था। कौन सी लोक देवी के मंदिर में लोग अपने परिजनों को जेल से छुड़वाने के लिए हथकड़ी व बेड़ियां चढ़ाते हैं? अब बताओ, दिवाक माता, कुशाल माता, बिरोड़ी माता, इडाना माता। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और काफी लोग इससे अलग भी आंसर करते हैं। एक आपकी बाण माता भी लोग बोलते हैं। और उसी के साथ अगर बात करें, एक दिवाक माता है, मंदिर है दिवाक, ए ऑप्शन। बिल्कुल दिवाक माता है और प्रतापगढ़ क्षेत्र में मंदिर बना हुआ है। मान्यता मन्नत पूरी होने पर विशेषकर कैदियों के रिहा होने के हथकड़ी और बेड़ियां चढ़ाई जाती है। निम्न में से कौन सा नाम तन्नोट माता के लिए नहीं कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाला मंदिर, सेना की देवी, भाटी राजवंश की कुलदेवी। ठीक है, तन्नोट माता। तन्नोट माता आप जानते हैं जैसलमेर में मंदिर है। थार की वैष्णो देवी यहाँ पर कही जाती है या नहीं बताओ? नहीं कहा जाता है, कही जाती है। रुमाल वाली देवी कहते हैं, सेना की देवी कहते हैं, लेकिन भाटी राजवंश की कुलदेवी नहीं कहते। कौन सी है जल्दी से बताइए? भाटी राजवंश की देवी कौन सी है? स्वांग्या माता। बिल्कुल स्वांग्या माता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बढेर पद का प्रयोग करता है? अहिर, बंजारा, सिरवी और देवासी। बताइए कमेंट करके, कमेंट कर दो। ठीक है, कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा समुदाय जो कि अपने मंदिरों के लिए बढेर का प्रयोग करता है? बताओ बताओ कमेंट करके, एकदम आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा समुदाय बढेर कहता है? बढेर बोलते हैं यहाँ पर कौन सा? सिरवी। सिरवी बिल्कुल आपका सही आंसर है। सिरवी जाति अपने कुलदेवी आई माता जो कि बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। बढेर और दरगाह बोलते हैं अपने मंदिर को। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरे मेले का प्रारंभ हुआ है? माधो सिंह प्रथम, जाला जालिम सिंह, भीम सिंह, उमेद सिंह। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। और अभी तक काफी लोगों ने वीडियो को लाइक ही नहीं किया। लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना डिटेल एक्सप्लेन और
राजस्थान जीके प्लस हिंदी, ठीक है, ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे। बिल्कुल। माधो सिंह प्रथम, ठीक है, कोटा में दशहरा भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर बात करें शुरुआत इन्होंने माधो सिंह प्रथम ने शासनकाल में 1579 में मानी जाती है दशहरे की। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? 12 में, भरतपुर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। सभी को पता है 12 जिले में शहरी जनजातियों का, ठीक है, सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में केलवाड़ा नामक स्थान पर आयोजित होता है। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? तो वही क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती, ठीक है, 12 जिला, 12 कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, ठीक है, ये सभी के सभी किसमें? हाड़ौती में आते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचरी भी बोलते हैं, नारचारी भी बोलते हैं, शब्द किससे संबंधित है? ग्रह कीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से, या फिर परंपराओं से? कमेंट करते रहो, बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, कि नारचरी शब्द का जो प्रयोग है वो किससे होता है? बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए, नारचरी, बिल्कुल यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ग्रह कीड़ा, बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हो कि देसी खेल है ये नारचरी। खड़ी फसल के मध्य उगे अनावश्यक घास होती है या खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निनाण, लावणी, सूड, पाती मांगना। बताओ, खड़ी फसल के मध्य जो अनावश्यक घास होती है उसको देखें तो क्या होता है? निनाण बोलते हैं, निनाण करना, ठीक है, निनाण बोलते हैं। फसल बोने के बाद उसके बीच उगने वाली खरपतवार को हटाने की क्रिया निनाण या निराई गुड़ाई कहलाता है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? पानसी, कुचकुट, पसेरी और भुस्सी। तो बताओ, सुखाई गई जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पानसी, ठीक है, बिल्कुल। हरी, मेथी, अन्य पत्तेदार सब्जियां धूप में सुखाकर संरक्षित की जाती है, स्थानीय भाषा में पानसी बोलते हैं। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, उषा चौहान और मंगी बाई। तो सभी को पता है कि आपकी अल्लाह जिलाई बाई को मांड गायिका जो कि 1982 को पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न, ठीक है, नवाजा गया। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयजयवंती, मल्हार और मांड। तो मांड प्रदेश बिल्कुल जैसलमेर को कहते हैं और मांड गायिका थी अल्लाह जिलाई बाई, विख्यात थी और जैसलमेर बीकानेर में राग गाती थी मांड। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। किस मरुभूमि को कोकिला? बताओ। अल्लाह जिलाई बाई को बिल्कुल कहते हैं। सुरीली आवाज, मांड गायकी में निपुणता के कारण इन्हें मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। डूंगर शाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर। डूंगर शाही ओढ़नी अगर बात करें तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर किस किस का आ रहा है? आंसर बी ऑप्शन, ओढ़नी है और पगड़ी का संबंध जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र से विशिष्ट रंगाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है? आत्मसुख, बुगतरी, अचकन और नांदना। कमेंट करते रहो, बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए कि कौन सा वस्त्र है जो यहाँ पर पुरुषों का नहीं है। तो पुरुषों का बिल्कुल नांदना कौन बता रहा है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पुरुषों का नहीं नांदना। बाकी ये आत्मसुख है, बगदरी है, अचकन है, सभी पुरुषों के हैं। नांदना या नांदड़ा बोलते हैं आदिवासी स्त्रियां होती है, स्त्रियों के वस्त्र हैं, ठीक है, महिलाओं के घाघरे रूप में। करासियाओं के स्त्री पुरुषों की कमीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? झुलकी, कापड़ी, पटियारी और मांजो, ठीक है। आंसर करते रहो, बिल्कुल आपका आंसर एकदम आना चाहिए और सभी का आंसर आना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रासिया स्त्री व पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। झुलकी, झुलकी बिल्कुल ए। फिर है झुलकी, आपका सही आंसर है। चंप नामक आभूषण संबंध है, चूप होना चाहिए था, ठीक है। चूप आभूषण दांत का है, सभी को पता है, बिल्कुल मैं पीपीटी सही दे दूंगा, ठीक है। दांत का चूप या चुंप, चंप भी बोलते हैं, ठीक है। कंदोरा कमर का
ये तो देखते ही पता चल रहा है। कमर का, करदनी, कर, शटका, तगड़ी, ये सभी प्रसिद्ध है। कौन सा पांव या पैरों का आभूषण नहीं है? कड़ा, कंदोरा, पाइजेब और रमजोड़। अभी हमने कंदोरा कमर का देखा था तो काफी लोग यही कर देंगे। ठीक है, सही है। विलोम शब्द नहीं है। जड़ का चेतन, उत्कर्ष का निष्कर्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, यश का यश। ठीक है, ये विलोम शब्द आप बताओ कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, बिल्कुल आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, देखो, जड़ का चेतन, उत्कर्ष का निष्कर्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, यश का अपयश, ये नहीं होता, यह होता है। जड़ चेतन होता है, उत्कर्ष निष्कर्ष ये नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। किस किस का राइट है, जल्दी से बताओ किस किस का राइट है? सभी का। नेक्स्ट, किस विकल्प का विलोम शब्द युग में असंगत है? अनुराग, विराग, उचित, अनुचित, श्वेत, श्याम, अमल, विमल। बताओ बताओ क्या आंसर होगा आपका? बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। ठीक है, बिल्कुल। अमल विमल नहीं होता, कभी भी अमल का विमल नहीं होता। निम्नलिखित में से भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। अभी तक वीडियो को काफी लोग लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अभी तक नहीं किया, जल्दी से कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको क्या क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ, फ्री 200 रुपए की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज ऐप लॉन्च होने के बाद फ्री मिलेगी। बिल्कुल, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भारी अर्थ को प्रकट करता है। गुरु, मोती, रत्न, नक्षत्र। तो भारी अर्थ तो गुरु ही है, गुरु से भारी कौन है? कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नीलकंठ, दाल भात, गुरु सेवा, पंजाब। बताओ कमेंट करके कि यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, जल्दी जल्दी से करते रहिए आंसर। बिल्कुल आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। दाल भात नहीं, गुरु सेवा। गुरु सेवा आपका सही है, तत्पुरुष समास है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य, पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, यह मेरे सपनों का घर, और कानपुर भारत औद्योगिक राजधानी। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी। देखो, पुस्तक मेज पर रखी है, बिल्कुल रखी है। कच्चे तेल की कीमत घट गया, घट गई होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग। गगनचुंबी सामसिक या सामासिक पद निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। गगनचुंबी सामाजिक जो सामासिक पद है वो उसका बारे में बताना है। बिल्कुल तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन। ठीक है, दशानन में समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। ठीक है, दशानन 10 है जिसके आनंद, बहुव्रीहि समास। ठीक है, और अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। प्यासे को पानी पिलाओ, उसने मुझे कहानी सुनाई, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, और माँ बच्चे को सुलाती है। ठीक है, काफी लोग इंपोर्टेंट प्रश्न लगाएंगे। अब बताओ कमेंट करके आप। ठीक है, तो अकर्मक पूछ रहा है, यानी जिसमें कर्म नहीं है। माँ बच्चे को सुलाती है, सुलाना या सोना कोई क्रिया नहीं है। भ्रांत का विलोम शब्द है उद्दंती, सभ्रांत, निभ्रांत, विभ्रांत। भ्रांत का विलोम, भ्रांत का है
निभ्रांत, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ा अलग प्रश्न रहने दो। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? संज्ञा से नहीं बना हुआ है। एक सेकंड, ये माइक गिर गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो काफी लोग बताएंगे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बाहरी, ठीक है, बिल्कुल। निम्न में से अगमन या अगम का सबसे उपयुक्त तो विलोम शब्द है? लभ्य, सुगम, अल्प और विग्रह। क्या होगा आंसर? सुगम होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है? श्याम सन्यासी है, रंजना अध्यापिका है, वह स्त्री अपराधिनी है, हवन सामग्री जल गया। हवन सामग्री जल गई होता है, गया नहीं होता। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है बिना विचारे वे, एक ही सहारा, धोखा देना, विवेक भ्रष्ट होना, ठीक है, बिल्कुल। बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है। और थोड़ा आज लाइट का इशू भी है, काफी लोग जानते हैं लाइट का इस समय होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लास को यहीं एंड करना पड़ेगा। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे होना यानी विवेक भ्रष्ट होना, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।